बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें, उज्जैन से हमारे संवाददाता अनिल बैरागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या हालात उज्जैन के हैं और उज्जैन के आसपास के जो छोटे-छोटे कस्बे होंगे, गांव होंगे, क्योंकि कोरोना लगातार गांव-गांव तक फैल रहा है और बहुत चिंता थी मध्य प्रदेश सरकार को कि यदि गांव-गांव तक पहुंचा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालना, लेकिन फिर भी प्रयास लगातार हो रहे हैं। क्या हालात हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उज्जैन की हालातों की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि उज्जैन में जो शहर का जो अगर हालातों पर अगर सीधे-सीधे नजर डाली जाए, तो शहर के हालातों में थोड़ी रियायत और थोड़ी जो है वो सख्ती करने के कारण जो वो कुछ मामले अभी कम हुए। लेकिन अगर देहातों की बात की जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे उज्जैन के आसपास दाऊदखेड़ी गाँव है, आज हम यहीं खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी तहसीलें यहाँ पर इसमें आती है, तो उसमें जो है अभी हालात ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी संभलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, क्योंकि भारत में 80% जो जनता गांव में निवास करती है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन के लिए ये जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों में जो अंचलों में जो लोग निवास करते हैं, किसान की बात करें, अन्नदाता जिस तरह से फसल उगाते हैं, अपने खेत तक जिस तरह से इतनी मेहनत करते हैं, तो उनकी अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनके लिए सरकार जो है, ये प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम तरह के हर पहलुओं पर जाकर और उनको बचाने की, उनको सुरक्षा के सारे मापदंड और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरह के एक एक्ट चला रही है। कैसे भी करके वो सारी चीजें जो है गांव तक पहुंचा रही है। मेरे पीछे भी जिस तरह से ये जो गांव जो दिख रहा है, तो अभी भी यहाँ पर लोगों की जिस तरह से आवाजाही है, काफी मास्क लगाकर जो है वो बराबर पालन कर रहे हैं और तमाम तरह के जो पहलू हैं वो सब ये निकल कर सामने आ रहे हैं कि गांव अब जो है वो सबसे बड़ी प्रशासन और सरकार की चुनौती गांव ही है। क्योंकि गांव में अगर इस तरह की जो कोरोना महामारी में अगर ये जो चेन जो है अगर नहीं टूटी, तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो जाएगी। आज मेरे साथ में ग्रामीण हम उनसे भी किसान सब चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो गांव में निवास कर रहे हैं, तो इनके लिए जो कि शहर में इस तरह से जो सारी चीज चल रही है, तब देखना होगा कि अब क्या होगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? दिनेश। अच्छा, आप चूंकि किसान हैं और जाहिर सी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है, तो गांव में भी आपने अभी तक सुरक्षा को लेकर क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं? कुछ भी नहीं सर, जो भी है वो सब अच्छा चल रहा है, कोई आपसे काम तक तकलीफ नहीं आ रही। अच्छा, गांव में खेती से लेकर सारी चीजें मतलब ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, तो आप अब जैसे शादी ब्याह में ढोल बजाने से लेकर तमाम तरह के जो सरकार ने अभी सब पे प्रतिबंध लगा दिया, तो आपको लगता है कि इससे आपको भी कहीं ना कहीं यो परेशानी से जूझना पड़ रहा होगा? कुछ भी नहीं हो रहा, उसे लोग तो घर में ही आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई समस्या नहीं है। तो इन्होंने बताया कि इनको वैसे हालांकि गांव में जो है वो कोई समस्या तो अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल अब ये गांव में जिस तरह से लोग जो कोरोना को लेकर एक महामारी जो है वो किस तरह से सारी जो रियायतें के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ में अपनी जान की जिस तरह से रक्षा कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी एहतियात के तौर पर सारी चीजें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो महिलाएं जो है ग्रामीण अंचलों में जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो तमाम तरह की जो पहलू हैं उन सबको समझते हुए अपने बच्चों के साथ अब एक ऐसा जीवन जो है वो यहाँ पर ग्रामीण अंचलों में जी रहे हैं कि उसे लगता है कि काफी हद तक इससे कोरोना महामारी को रोका जा सकता है। मेरे साथ में एक और भैया है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से आप यहीं रहते हैं। तो आप ये बताइए कि ये गांव में जिस तरह से शहर में बीमारी चल रही है, गांव में भी अब थोड़ी बीमारी आने लगी है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, जो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है गाँव में। हेलो, तो अब ये सारी चीजें हैं हेलो जो सामने निकल कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो है, आसपास